हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आरती और आज हम बात करेंगे कि आप ब्लीडिंग से कैसे पहचान सकते हैं कि ये आपको पीरियड्स हैं नॉर्मल या फिर मिसकैरेज है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, जो नॉर्मल जो पीरियड्स आते हैं आपको, उसका जो साइकिल जो होता है बेसिकली 28 डेज से 30 डेज़ का साइकिल यूजुअली सभी का होता है। उसमें क्या होता है, आपको जो नॉर्मल जो टाइम है आपका, अगर 1 तारीख को पीरियड्स आना है तो 1 तारीख को आया या फिर 1-2 दिन ऊपर नीचे आपका हो जाता है यूजुअली। तो वो रेगुलरली आपको पीरियड्स जब आते हैं वो रेगुलर टाइम पर आएगा। आपके 3 डेज़ के लिए आते हैं पीरियड तो 3 डेज़ के लिए आएगा, 5 डेज़ के लिए आते हैं तो 5 डेज़ की ब्लीडिंग रहेगी आपको, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जो आपको नॉर्मल पेन थोड़ा बहुत फील होता है वो आपको रहेगा और ये ग्रेजुअली जो है आपका धीरे धीरे बंद हो जाता है। 3 से 5 दिन के अंदर पीरियड्स जो आते हैं आपके नॉर्मल सिर्फ उसी तरीके से रहेगा। बट जो आपको मिसकैरेज हुआ है वो कैसे पहचानेंगे आप? इसमें जो ब्लीडिंग होगी, देखिए उसमें क्या होगा, आपको क्रैम्प्स ज़्यादा होंगे, पेनफुल ज़्यादा होगा आपको। ब्लीडिंग का जो टाइम है एक्चुअल में जो टाइम था उससे ऊपर हो जाएगा आपको, मे बी 10 डेज़ 7 डेज़ आपको ऊपर हो जाने के बाद में ब्लीडिंग होगी। वो सडन ब्लीडिंग होगी आपको और वो सडनली शुरू होगी लेकिन आपको ग्रेजुअली धीरे 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 आती रहेगी। वो 3 से 5 दिन के अंदर कई बार बंद नहीं होती है और वो कंटिन्यूस चलती रहती है ब्लीडिंग। आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन उसकी ज़्यादा रहती है। उसके साथ साथ उसमें कुछ टिश्यूज़ क्लॉट्स उसमें जाते हैं। देखिए, जो नॉर्मल ब्लीडिंग में जो क्लॉट्स जाते हैं वो आपको 1 बार 2 बार आ जाता है और उसके बाद नहीं होता है। बट जो मिसकैरेज होता है उसमें आपको छोटे छोटे से टुकड़े आरपीओसी जो मतलब छोटे छोटे क्लॉट्स हुए बार बार आपको आते रहेंगे और ब्लीडिंग का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। जो एक स्पेसिफिकली थोड़े टाइम के लिए होनी चाहिए थी 3 से 5 दिन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए रहेगा। हो सकता है समटाइम्स इसमें क्या होता है कि 1 मंथ तक कंटिन्यूस आपको ब्लीडिंग होती रहती है। तो अब बेसिकली ये मत समझिए कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है तो एटलीस्ट मेरा प्रेगनेंसी तो नहीं होगी। नहीं, आप यूपीटी करेंगे तो उसमें यूपीटी आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसके अलावा आप जो ये कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि मिसकैरेज था या फिर कोई ये मुझे प्रेगनेंसी ठहरने के बाद जो ब्लीडिंग हुई है उसकी परेशानी हुई थी? आप एक टीवीएस स्कैन कराते हैं, ये ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी होती है, मतलब कि वजाइना के थ्रू एक आपको प्रोब डाला जाता है और उसमें हम जांच करते हैं तो उसमें क्लियरली दिखाई देते हैं कि कुछ आपके जो वजाइनल कैनाल जो है उसके अंदर पूरा ब्लड से भरा हुआ मिलेगा। वो उसके अंदर छोटे छोटे आरपीओसीज मिलेंगे, टुकड़े जो मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट्स रह जाते हैं अंदर कंसेप्शन के वो मिलते हैं उसमें। उसके अलावा आप जो है बहुत ज़्यादा वीक लिथार्जिक फील करते हैं, इसमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं आपको। सिवियर जो ब्लीडिंग हो रही थी आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे हो रही थी, बट जब तक आप उसके लिए आरपीओसीज आपके क्लियर नहीं हो जाते, जो रिटेन्ड प्रोडक्ट्स हैं अंदर वो जब तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाते तब तक ये ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। इसके बाद आपको जो मेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होने लग जाते हैं सडनली। तो इसका मतलब ये है कि आपको मिसकैरेज हुआ है या फिर ये जो ब्लीडिंग है वो मिसकैरेज की वजह से हुई है। इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।